ओके, तो चलिए पार्ट 3 में हम पहले क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपने पोएम पढ़ी, पोएम से हमें ये सबक मिला कि कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा भला कह रहे हैं, उसमें खामियां निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम खुदा में खामियां निकाल रहे हैं, उसके क्रिएशन में खामियां निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप नहीं बन गई है। अगर किसी की हाइट कम है या किसी की हाइट ज़्यादा है, तो दोनों ही लोगों ने खुद अपनी हाइट नहीं बनाई है, वो अल्लाह ने उन्हें दी है, खुदा ने उन्हें दी है, ठीक है। वो बाई बर्थ लेकर ऐसे पैदा हुए हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, तो लोग काला कहते हैं लोगों को, तो वो गलत है, क्योंकि काला उसने खुद अपने आप को नहीं बनाया है, खुदा ने उसे काला बनाया, और हर चीज़ खूबसूरत है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। और अल्लामा इकबाल की ये नज़्म थी, तो इसकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो इसका जवाब है, पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तुझे तो पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि तू इतनी छोटी होने के बावजूद खुद पर गुरूर करती है, तो खुद पर घमंड करती है, तुझे नहीं करना चाहिए और तुझे पानी में जाके डूब मर जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका पहला आंसर है। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर की, तो पोएम हम पढ़ चुके हैं। पहाड़ ने अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए कहा कि मेरे आगे तो जमीन भी पस्त है, यानी तेरी क्या औकात है गिलहरी, मेरे आगे तो जमीन भी नीची है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर क्या कहा। अब गिलहरी को पहाड़ ने इतना बुरा भला कहा कि तू छोटी है, तू पानी जाके डूब मर, तो गिलहरी ने इसका क्या जवाब दिया। तो जवाब है, गिलहरी ने कहा कि तुझे इस तरह खुदा की बनाई किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसने हर चीज़ को कुछ न कुछ खूबियाँ दी हैं, ठीक है। तो गिलहरी ने कहा कि तुझे कुदरत का मजाक, खुदा की कुदरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरी में क्या खूबी है जो पहाड़ में नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि गिलहरी में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो पहाड़ में नहीं है। तो गिलहरी ने ये खूबियां बताई जो पहाड़ में नहीं है, यहाँ हमने लिस्ट बनाई है। आपको अगर कोई और खूबियां लगती हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, पहाड़ नहीं चढ़ सकता। नंबर 2, गिलहरी छालियां तोड़ सकती है, छालियां तोड़ सकती है, पहाड़ नहीं तोड़ सकता। गिलहरी कदम उठाकर चल सकती है, पहाड़ नहीं चल सकता। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ओके, तो खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है। हिकमत कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे अगर अल्लाह पाक ने किसी को छोटा बनाया, जैसे गिलहरी है, उसे छोटा बना दिया, और किसी को बड़ा बना दिया, तो किसी को बड़ा होने की खूबी दे दी, ठीक है, बहुत विशाल होने की खूबी दे दी, और किसी को खूबी दे दी कि वो छालियां तोड़ सके, जो दूसरी जो चीज़ है वो नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को खूबियां दी है, और खूबियां ऐसी दी हैं जो जिसमें एक पीछे से आप कह सकते हैं एक रीज़न है, ठीक है। तो जवाब इसका लिखेंगे आप, खुदा की हिकमत इस बात से जाहिर होती है, इसने हर चीज़ को कुछ न कुछ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ न कुछ खूबी दी है। इसने हर तरह की मखलूक को ज़मीन पर पैदा किया। अगर किसी में बड़ा होने की खूबी है तो कोई पहाड़ पर चढ़ने और छालियां तोड़ने का हुनर रखता है, यानी कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ टैलेंट है, खूबी है। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ खाली जगह को ब्रैकेट में दिए हुए सही लफ्ज से भरिए, ठीक है। तुझे हो शर्म, पहली है तुझे हो शर्म, पोएम में से देख के पढ़नी है। तू डैश में जाके डूब मरे, काय में जाके, पानी में जाके, तू पानी में जाके डूब मरे। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठे। सॉरी, यहाँ मैंने शायद फिल इन द ब्लैंक्स, इसका मैं करेक्शन करती हूँ, भी आगे आते हैं। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ठीक है। भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा, ठीक है। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई डैश नहीं कुदरत के कारखाने में,
कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सेकंड वाले में थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में, खुदा की शान है नाचीज चीज डैश बैठे, ठीक है, तो यहाँ आएगा बन। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते। अब हम करेंगे नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला वर्ड है शर्म। माँ बाप, शर्म को आपको एक सेंटेंस में यूज करना है। सो माँ बाप को ये बताते हुए कि वो इम्तिहान में फेल हो गई है, उसे बहुत शर्म आई, ठीक है। आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। गुरूर, इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। शऊर, ये कितनी बाशऊर बातें करते हैं, ठीक है। नसीब, मेरे नसीब में ये दौलत नहीं लेकिन खुशियाँ बहुत है, तो नसीब आ गया। नेक्स्ट है कुदरत। कुदरत ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है, तो यहाँ कुदरत आ गया। फिर है हिकमत। खुदा की हर तख्लीक के पीछे इसकी हिकमत, इसकी कुछ हिकमत होती है। नेक्स्ट है ताकत। अहमद कितना ताकतवर है, ठीक है। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। चलिए अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे जो है हमारी वाहिद जमा के बारे में। सो वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए, ठीक है। यहाँ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फाज यानी लफ्ज की जमा, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, उनके आपको जमा लिखने हैं। जमा कहते हैं प्लूरल को, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर यानी जब कोई चीज़ एक होती है, ठीक है। जैसे ये एक है तो हम इसे बोलते हैं चौक, इंग्लिश की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास 2-3 हो जाए ऐसी, ठीक है, 2-3 हो जाए तो मैं इसे क्या कहूँगी? अब ये एक नहीं रही, अब ये प्लूरल हो गई, तो अब हम इसे कहेंगे चॉक्स, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक फ़ोन है तो हम कहेंगे फ़ोन। अगर हमारे पास 3-4 हो जाएंगे तो हम कहेंगे फोन्स। इसी तरीके से उर्दू में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में अपने सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स होते हैं कि अगर आपके पास एक बुक है तो आप बुक बोलेंगे, 2 बुक होंगी तो आप बुक्स बोलेंगे। ऐसी उर्दू में अगर बोलेंगे तो एक किताब होगी तो आप किताब बोलेंगे, 2 किताब होगी तो आप बोलेंगे किताबें, ठीक है। तो वही हमें यहाँ करना है सिंगुलर प्लूरल। पहला वर्ड है चीज़, तो चीज़ का क्या होगा? चीज़ का होगा चीज़ें, चीज़ें यानी कि प्लूरल में हमने बोला चीज़ें। नेक्स्ट है नसीब, नसीबों, नसीबों, ठीक। गिलहरी, तो गिलहरी का होगा गिलहरियाँ। खूबी का होगा खूबियाँ। गरीब, गरीब का होगा गरीबों। गरीबों भी होता है और गुरबा भी होता है, तो आप लिख सकते हैं एक ही बात है, गरीबों या गुरबा, ठीक। नेक्स्ट है दरख्त, दरख्त का होगा दरख्तों। जानवर, नेक्स्ट है जानवर, जानवर का होगा जानवरों, जानवरों। फिर है हिकमत, ठीक है, हिकमत, हिकमत का क्या होगा? हिकमतें, हिकमतें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए, यानी मुतजाद आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, ऑपोजिट वर्ड्स। तो इनके आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे पहला वर्ड है बेशऊर, यानी कि जिसके अंदर कोई शऊर ना हो। इसका उल्टा कौन होगा? वो जिसके अंदर शऊर बहुत ज्यादा हो, यानी कि बाशऊर, ठीक है। बेशऊर, बे माने जिसके पास ना हो, बा माने जिसके पास हो, तो बेशऊर का उल्टा हुआ बाशऊर। यह है बातमीज, बातमीज यानी वो जिसे काम करने का सलीका आता हो, ठीक है। बातमीज का उल्टा होगा बेतमीज, भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेतमीज। और इसका एक वर्ड हम कॉमन बोलते हैं, सॉरी हाँ बेतमीज, एक वर्ड हम कॉमनली बोलते हैं बदतमीज, बदतमीज, ठीक है, बदतमीज। इसका मतलब होता है जिसकी तमीज खराब हो, यानी जिसे सलीका ना आता हो, जिसका काम करने का ढंग ना हो, वो हुआ बदतमीज, ठीक है। वो वर्ड बदतमीज से बदतमीज, बदतमीज हो गया है, वो बदतमीज वर्ड है। 2 अलग अलग वर्ड है। बद प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यानी वो वर्ड जो हम किसी शब्द के आगे जोड़ें तो उसका मतलब बदल जाए।
तो बद जो है वो प्रीफिक्स है और तमीज अपने आप में एक रूट वर्ड है, तो ये बन गया बद तमीज। ठीक है, अगला वर्ड है खूबी। खूबी का उल्टा होता है खामी। ठीक है, ठीक है, ये हुआ क्वालिटी और ये हुआ उसके अंदर जो कमियां हैं। ठीक है, पस्त, पस्त यानी नीची, नीची का उल्टा होगा ऊंची। ठीक है, जमीन का उल्टा क्या होगा, आसमान। गरीब का ऑपोजिट क्या होगा, गरीब का ऑपोजिट होगा अमीर। ठीक, छोटा का ऑपोजिट क्या होगा, बड़ा। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसके साथ अभी हमारी 2-3 एक्सरसाइज और बची हैं, वो और कर लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी कि जो आपने पोएम पढ़ी तो उसमें जो एक लाइन होती है उसको मिसरा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मिसरों को मुकम्मल करना है, यानी आपको उसे कंप्लीट करना है। जैसे कि जरा सी चीज, जो पिंक से लिखा है मैंने वो फिल इन द ब्लैंक वाला पोर्शन है, जो व्हाइट से लिखा है वो है जो आपको एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, तो जरा सी चीज है, इस पर गुरूर क्या कहना, तो इसके आगे क्या लाइन थी, ये अकल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। इसी तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिर दे रखा है जो बेशऊर हो युवा तमीज बन बैठे। तो आप लिखेंगे पोएम में से देख के, खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठे। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है, तो यहाँ आप लिखेंगे हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया इसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया इसने, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बड़ा नहीं, सॉरी कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो ये हो गया। अब एक चीज और बची है, वो और कर लेते हैं, फिर आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं लिखिए पोर्शन, यानी कि ये आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यहाँ आपको क्या काम दिया गया है, पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू अपनी ज़बान में लिखिए। तो यह हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली खुद करना है। ठीक है, जो भी आपने स्टोरी में, जो भी आपको समझ में आया कि बातचीत क्या हो रही है पहाड़ और गिलहरी के बीच, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे। ठीक, और इससे आपके खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगी, चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है और करने की बात। इसमें कुछ और करने की बात थी चैप्टर में, उसको पढ़ लेते हैं। लफ्ज़ चीज़ के मानी तो आप जानते ही। ठीक है, लेकिन शायर ने इस नज़्म में लफ्ज़ नाचीज़ का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जिसकी कोई इज्जत या हैसियत ना हो। चीज़ कहते हैं वो चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, वो ऑब्जेक्ट जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक, और नाचीज़ कहते हैं वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई हैसियत ना हो, तो वो है नाचीज़। ठीक है, लफ्ज़ नाचीज़ इनकसार और आजिज़ी का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनकसार और आजिज़ी, ये दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। आजिज़ी, इनका मतलब होता है कि खुद दूसरे को थोड़ा सा अपने से बड़ा मानना और उसको ऐसा दिखाना कि आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, आप खुद को छोटा समझते हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ड नाचीज़ का यूज़ करते हैं इनकसार और आजिज़ी को शो करने के लिए। जैसे नाचीज़ की क्या मजाल जो आपके सामने ज़बान खोले। ठीक है, यानी मेरी क्या हैसियत है जो मैं आपके सामने बोलूँ, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। लफ्ज़ नाचीज़ का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी जब भी हम लफ्ज़ नाचीज़ को यूज़ करेंगे तो सिर्फ खुद के लिए यूज़ करेंगे, किसी और के लिए नहीं कि वो बड़ा नाचीज़ है, अहमद बड़ा नाचीज़ है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। हमें हमेशा नाचीज़ वर्ड का यूज़ अपने लिए करना है। ठीक है, तो नाचीज़ हमेशा फर्स्ट पर्सन में यानी खुद के लिए यूज़ होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर एक और दे रखा है तदरीसी इशारे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इस नज़्म को ड्रामाई अंदाज में पढ़ा जा सकता है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए कि जब पहाड़ के सेंटेंसेस आए तो आप ज़रा आवाज़ को बुलंद कर लें, जब गिलहरी के आए तो आवाज़ को थोड़ा बारीक कर लें। ठीक है, और फिर इसको पढ़ें। जैसे कि एक आध लाइन हम पढ़ें कि खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठे, जो हो क्या कहते हैं उसको, क्या था मैं भूल गई। ठीक है, तो आपको यहाँ आवाज़ को बुलंद करना है। जब गिलहरी का सेंटेंस आएगा कि तो वहाँ आपको आवाज़ को बारीक करना है और
जब पहाड़ की बात होगी तो उसमें थोड़ा सा गुरूर और घमंड दिखाना है आवाज़ में, और जब गिलहरी की बात होगी तो थोड़ी सी वो दिखानी है, मतलब थोड़ा अपने आप पर उसे कोई गुरूर नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात रख रही है, ठीक है। तो नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, ठीक है। तो यहाँ आपको आवाज़ को हल्का रखना है। तो जब आप इसे पूरी पोएम को पढ़ेंगे तो अपने आप जो फ्लो निकल कर आएगा वो ऐसा लगेगा कि कोई ड्रामा चल रहा है, ठीक है। ड्रामा कहते हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेस्ड है, ठीक है। वो हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ओके, तो इसमें कुछ छूटा तो है नहीं, वैसे कंप्लीट हो गई है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।